हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एच टेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो था पीजीटी लेक्चरर के लिए और सब्जेक्ट था हमारा इंग्लिश। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ इंग्लिश के सेक्शन को डिस्कस करेंगे, यानी कि पार्ट 4 ऑफ द पेपर। जो पार्ट 4 होता है वो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है कि जिस सब्जेक्ट का हम जो हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे अब ये इंग्लिश का है तो यहाँ पर 90 to 150 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो रहेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के। इसी तरह से अगर आप जियोग्राफी का दे रहे हैं या इकोनॉमिक्स का दे रहे हैं तो वो 90 to 150 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो उसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के रहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम उन्हीं 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारे पार्ट 4 अंग्रेजी के जो पार्ट है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको एक फिलअप दिया गया है और उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने उनमें से सही ऑप्शन को चूज करना है। द फिलअप इज द मैन डैश इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। ठीक है, अब यहाँ पर डैश में आना चाहिए हमारा क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ का रिलेटिव प्रोनाउन हमारा सब्जेक्टिव केस का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्ट कौन है और वही ट्रस्ट किया जा रहा है, यानी कि दोनों चीज़ें इसी मैन के लिए कही गई हैं। तो यहाँ पर आना चाहिए हमारा सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस रहेगा हु। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन द नेम ऑफ द स्टोरी लोस्ट स्प्रिंग। ठीक है, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द स्टोरी। अब हमें ऑथर बताना है कि लोस्ट स्प्रिंग के ऑथर कौन है। ये लिटरेचर सेक्शन से क्वेश्चन आया है, तो इसके ऑथर रहेंगे हमारे एनेक्स जंक। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वोवल इन द गिवन वर्ड। मशीन, मशीन, मशीन में आपके पास जो अंडरलाइन वोवल साउंड है, क्योंकि यहाँ पर हम जब एमए इंग्लिश कर चुके होते हैं तो हम फोनेटिक्स भी पढ़ चुके होते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन भी हमें आती है। तो यहाँ पर मशीन में बड़ी ई, ठीक है, ई साउंड आ रही है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा ई वोवल साउंड जो ट्रांसक्राइब किया हुआ है, ये छोटी ई होती है, ये अ होता है और ये भी अ होता है। ठीक है, अ साउंड के लिए 2 सिंबल्स होते हैं और फर्स्ट सिंबल हमारा छोटी मतलब हल्की ई की साउंड के लिए, और बड़ी ई की साउंड के लिए हमारे पास आई लिखकर 2 डॉट्स हम लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा 94th क्वेश्चन योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, you are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you but not from you. These lines an extract from the chapter. ये किस चैप्टर से ली गई हैं? ठीक है, तो ये भी लिटरेचर सेक्शन का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है माय चाइल्डहुड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे वोकैब सेक्शन से क्वेश्चन आया है समवन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आया है, तो जो हर जगह विद्यमान हो, जो हर जगह विद्यमान है, दैट इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब होता है हर जगह। ठीक है, ऑल, ओमनी मीन्स ऑल और प्रेजेंट मतलब विद्यमान। ठीक है, तो ओमनी प्रेजेंट रहेगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया हमारा चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। बहुत इजी सेंटेंस आया, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ही सेट कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन आई बॉट दीज पर्ल्स फ्रॉम माई मदर। ठीक है, अब यहाँ पर सेड जो है अकेला है, इसके बाद कोई हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो सेड को किसी में भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस भी हमारा सिंपल सेंटेंस है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता तो हमें उसे एक्सक्लेम्ड या तो आस्क्ड में चेंज करना पड़ता, तो सिंपल सेंटेंस में सेड को चेंज नहीं करते और सभी ऑप्शन में सेड ही दिया हुआ है, तो यहाँ से हम कुछ करेक्शन मतलब यहाँ से कोई हिंट नहीं मिलता। सेकंड क्या होता है, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हम दैट लगाते हैं। अब एलिमिनेट करते जाते हैं कि किस ऑप्शन में दैट है या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में भी दैट नहीं है, एलिमिनेट कर दिया। सेकेंड ऑप्शन में भी दैट नहीं है, एलिमिनेट कर दिया। थर्ड ऑप्शन में दैट है। ठीक है, अब यानी कि थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन में इतना ठीक है, ही सेड दैट, ही सेड दैट। आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में। बोट दिया हुआ है, ठीक है, सेड जहाँ पर होता है वहाँ की वर्ब एक स्टेप आगे चली जाती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, सेकंड हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। तो यहाँ पर विल बोट आया, विल बोट की तो नीड ही नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ का राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ही सेड दैट ही हैड बोट दीज पर्ल्स फॉर हिज
मदर, माई को ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हिज मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी हमारा लिटरेचर सेक्शन से आया है। क्वेश्चन है विच स्टोरी ऑफ ओ हेनरी हैज़ कैरेक्टर्स सुई एंड जॉन सी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, द लास्ट लीफ। नेक्स्ट ग्रामर का क्वेश्चन है, वो है पैसिव करना है सेंटेंस को। आपको एक्टिव वॉइस दी हुई है, आपने उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। बहुत ईजी है, करते हैं। यू हैव इंसल्टेड अस टुडे, ठीक है। यू हमारा सब्जेक्ट है, हैव इंसल्टेड हमारी वर्ब है, अस हमारा ऑब्जेक्ट है और टुडे हमारे अदर वर्ड्स हैं। तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अस को हमने वी में चेंज करना है। तो पहले और दूसरे ऑप्शन में वी से स्टार्ट है, तो यानी कि लास्ट के थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो हमारे ठीक नहीं हो सकते, ठीक है। वी में चेंज किया। हैव इंसल्टेड, तो हैव इंसल्टेड हो तो किस में चेंज होता है, हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। तो वी हैव बीन इंसल्टेड बाय यू टुडे। अब सेकंड ऑप्शन में तो मस्ट कर दिया, मस्ट तो कहीं से आने के चांस ही नहीं है, तो इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बहुत इजी सेंटेंस था। नेक्स्ट आ गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब से हमने उसको फिल करना है। देयर इज अ मिस्ट्री अबाउट हिज डेथ, द पुलिस आर डैश इट। अब इस मैटर में देख रही है, ठीक है, तो उस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज होती है दैट इज लुकिंग इनटू। तो पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। नेक्स्ट वन इज, ये भी हमारा ग्रामर पोर्शन से ही है। कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट। जो कार्स हैं वो गेट के आगे पार्क नहीं करनी है। तो ये इसमें जो मॉडल वर्ब है वो क्या बताते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब जो है मूड ऑफ द सेंटेंस बताती हैं, ठीक है। की रिक्वेस्ट भी बताती है, नेसेसिटी भी बताती हैं, ऑर्डर भी बताती हैं, कमांड भी बताती हैं। तो यहाँ पर मस्ट क्या बता रहा है, यहाँ का मस्ट हमें बता रहा है प्रोहिबिशन, किसी चीज़ की मनाही। परमिशन तो दे नहीं रहे हैं, ज़रूरत भी नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं है, यहाँ पर क्या है, प्रोहिबिशन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सेंटेंस हमारा, द एग्जीबिशन क्लोज्ड 2 months अगो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डिटर्मिनर बताना है कि हमारा डिटर्मिनर क्या रहेगा। तो दैट एग्जीबिशन, अब एग्जीबिशन है, सिंगुलर है, दोज भी प्लूरल के साथ लगेगा, दीज भी प्लूरल के साथ लगेगा और ऑल भी प्लूरल के साथ लगेगा। और यहाँ पर दैट जो है सिर्फ यही सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पर सिंगुलर डिटर्मिनर लगाना था, तो हम लगाएंगे दैट। क्वेश्चन नंबर 102, इसमें क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस कौन सा है, यहाँ देखिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शन, आई सब्जेक्ट, एम रिस्पॉन्सिबल वर्ब और फॉर माई एक्शन ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये एक आपकी ईडियम या फ्रेज है, ठीक है। ही इज़ वेरी इल बट ही गोज टू हिज वर्क, या ये सिंपल नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो वर्ब्स आ गए, एक वर्ब ये रही और एक वर्ब ये रही, ठीक है। ही पुट ऑफ हिज क्लोथ्स एंड प्लंज इनटू द रिवर, यहाँ पर भी दो वर्ब्स आ गई, तो ये भी सिंपल सेंटेंस नहीं है। तो हमारा सिंपल सेंटेंस कौन सा रहेगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड बिफोर। यहाँ पर बिफोर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। यहाँ पर ही केम बिफोर अपॉइंटेड टाइम। अब बिफोर जो है किससे पहले लगा है, अपॉइंटेड टाइम, ठीक है। तो बिफोर क्या कर रहा है, इस अपॉइंटेड टाइम को बाकी सेंटेंस से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये रोल प्ले कर रहा है प्रेपोजिशन का। नाउन तो है नहीं, एडजेक्टिव भी नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रोल प्ले कर रहा है प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन क्या होती है, प्रेपोजिशन एज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड शो इट्स रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ का बिफोर अपॉइंटेड टाइम, ठीक है, एक नाउन से पहले लगा हुआ है और इसका बाकी सेंटेंस से रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। नेक्स्ट आ गया हमारा एंटोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस होता है मेहनती, ठीक है, और इंडस्ट्रियस का ऑपोजिट क्या होगा, लेजी, ठीक है। तो लेजी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट बाय द किंग्स एंड क्वीन इज कॉल्ड, यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गया फिर से। तो जो राजा या रानी की का जो शासन होता है उसको
मोनार्की बोला जाता है, ठीक है। मोनार्की होता है राजा और रानी का शासन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कॉन्सोनेंट इन द अंडरलाइन वर्ड। अब इन अंडरलाइन वर्ड को बोल कर देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा इसमें कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड है। पहला वर्ड है चिन, स्केच और चेयर, यानी कि CH यहाँ पर च साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और च साउंड का सिंबल रहा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये हो गया हमारा ज, ज, श, हमारा च साउंड था, तो च है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 107। 107, माई सिस्टर डज नॉट लाइक मिल्क सप्लाइड बाय गवर्नमेंट। डायरी या डेयरी, डेयरी प्रोडक्ट्स होता है, DAIRY, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो डेयरी। नेक्स्ट है चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। द अंडरलाइन मॉडल एक्सप्रेसेस, जो अंडरलाइन मॉडल है शुड, शुड क्या बताता है? शुड कि आपको ये करना चाहिए, ये आपका मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्लिगेशन बताता है, हैबिट तो नहीं बता रहा, रिक्वेस्ट भी नहीं बता रहा, डिज़ायरेबिलिटी भी नहीं बता रहा, बट शुड बताता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन होती है जो हमारी मोरल ड्यूटीज़ होती हैं, जो हमें करनी होती हैं, ठीक है। आप पर थोपी नहीं जाती, आपको मतलब अंदर से ये फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ हमें ये करना चाहिए। जहाँ चाहिए की सेंस आती है वहाँ पर हम शुड मॉडल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिनोनिम ऑफ कोलोसल। कोलोसल का सिनोनिम नहीं है, ठीक है। कोलोसल का मतलब ह्यूज, एनॉर्मस एंड गिगेंटिक। अब मान लो मुझे भी नहीं पता था जब ये मैंने एग्ज़ाम दिया कि इसका मीनिंग क्या होता है कोलोसल का, ठीक है। तो मैंने देखा ऑप्शन में ह्यूज बड़ा, एनॉर्मस भी बड़ा, गिगेंटिक भी बड़ा, बट टिमिड डरपोक, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से टिमिड ही सबसे अलग लगा मुझे, तो इट मीन्स शायद ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, तो इसी वजह से मैंने ये चूज़ किया। बट अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है यू कैन ईजिली आंसर, क्योंकि इतना भी मुश्किल वर्ड नहीं है। सो टिमिड। नेक्स्ट है द करेक्ट नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ब ओबे। ओबे वर्ब और उससे आप नाउन बनाएंगे तो हो गया ओबीडियंस, ठीक है। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो ओबे वहाँ पर वर्ब का काम कर रही है, बट यू आर एन ओबीडियंट एडजेक्टिव का काम करेगा। ओबीडियंट बॉय, ओबीडियंट गर्ल, ठीक है। और ओबीडियंस, ओबीडियंस इज अ प्रीशियस क्वालिटी, ठीक है। ओबीडियंस इज अ प्रीशियस क्वालिटी दैट एवरीवन शुड हैव इट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन, ये भी ग्रामर का पार्ट का है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है, ठीक है। तो करेक्ट को चूज कर लेते पहले। आई होप यू आर एंजॉइंग गुड हेल्थ, कोई मिस्टेक नहीं है। आई एम फीलिंग पेन इन माई लेग, कोई मिस्टेक नहीं है। आई ऑर्डर्ड टू हिम टू लीव द रूम, ठीक है, इसको भी छोड़ते हैं। दिस वाटर इज गुड टू ड्रिंक, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑर्डर्ड क्या होती है। ऑर्डर्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि उसके बाद उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो आई ऑर्डर्ड टू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आई ऑर्डर्ड हिम, टू नहीं आएगा, तो ये ग्रामेटिकली क्या है? इनकरेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड। ये अंडरलाइन वर्ड हमारा स्टिल है, ठीक है। स्टिल वाटर रन्स डीप, जो शांत पानी होता है वो बहुत गहरा होता है, ठीक है, बहुत गहराई तक बहता है। तो यहाँ पर पानी कैसा है? शांत है, ठीक है, स्टिल है, ठहरा हुआ है, ठीक है। तो स्टिल किसकी क्वालिटी बता रहा है? किसी नाउन की क्वालिटी बता रहा है। इट मीन्स यहाँ का स्टिल जो है वो क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि किसी नाउन की क्वालिटी बता रहा है। नेक्स्ट आ गया द मोन ऑफ डव्स is immemorial of elms and murmuring and innumerable bees. Identify the figure of speech in the above line. तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा वो आपका सही, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ओनोमेटोपिया, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। अब यहाँ पर हमें अंडरलाइन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है जब आप किसी भी पर्टिकुलर इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, कि आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लेगा, वर्ड को अंडरलाइन करके देगा और आपसे उसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाएगा। तो इस सेंटेंस में वॉकिंग, अब वॉकिंग पहले पता होना चाहिए ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING क्या क्या रोल प्ले करता है। तो याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING या तो नाउन होगा, ठीक है, या यानी कि एज अ जीरंड होगा,
या एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा। जब ये वर्ब बनेगा तो क्या होगा, किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, जैसे ही इज़ वॉकिंग ऑन द रोड। ठीक है, तो यहाँ का वॉकिंग क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। ठीक है, बट और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ और आईएनजी किसी नाउन के साथ लगकर आता है, जैसे वॉकिंग बॉयज़, ठीक है, या जैसे स्विमिंग पूल। ठीक है, स्विमिंग पूल कैसा पूल है, जिसमें स्विमिंग करते हैं, तो वो हो गया हमारा एडजेक्टिव। बट जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी अकेला आता है, बिना किसी के सहारे आता है, तो वो जीरेंड का रोल प्ले करता है। और यहाँ का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी अकेला आया हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर ये जीरेंड का रोल प्ले करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसकी हेल्प से इसको फिल कर दो। ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर डैश किल्ड इन एक्सीडेंट। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर हमें वर्ब लगानी है, वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ड्राइवर तो नहीं है, क्यों, ड्राइवर ये रहा प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ का जो ड्राइवर है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ऑल पैसेंजर्स क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, सो ऑल द पैसेंजर्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। नेक्स्ट फिर से आपका ट्रांसक्रिप्शन का आ गया कि करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन एग्जामिन की क्या होती है। तो जो करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन रहेगी एग्जामिन की वो रहेगी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 क्वेश्चन नंबर, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब फॉरगिव इज। हाँ जी, अब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है, हमारी जो वर्ब की फॉर्म होती है, हमने तो पढ़ी है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसको कहते क्या है, फर्स्ट फॉर्म को सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, सेकंड फॉर्म को सिंपल पास्ट कहते हैं, और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है या परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ की जो थर्ड फॉर्म है वो रहेगी यहाँ का ऑप्शन फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द एंड कंप्लीट द प्रोवर्ब्स। अब ये प्रोवर्ब्स दी हुई हैं और आपको इसको करेक्ट मैच करना है। टू बीट, टू कट वंस कोट, टू किल, टू मेक अ माउंटेन। अब इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक है, क्योंकि हमारा ए टू बीट अबाउट द बुश कंप्लीट करना है ना, टू बीट अबाउट द बुश या अराउंड द बुश होता है। टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, टू किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन। ठीक है, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे, कंप्लीट करनी थी प्रोवर्ब, हमें टुकड़ों में बांट कर दी हुई थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा, क्योंकि ए का सेकंड है, बी का फोर्थ है, सी का थर्ड है और डी का फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा फिर से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आई है, इस बार आई है फोटोग्राफ की, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा, फोटोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा 120th क्वेश्चन। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फिलअप दिया हुआ है, ही डैश हिज फ्रेंड ओवर अ ट्रिफल, ही क्वेरल्ड, ऑफ नहीं होगा, कोई रीज़न तो नहीं है। क्वेरल्ड किसी पर्सन के साथ है तो क्वेरल्ड विद लगेगा। ठीक है, जब हम किसी पर्सन के साथ लड़ रहे हैं, किसी पर्सन के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो ही क्वेरल्ड विद हिज फ्रेंड। नेक्स्ट आ गया हमारा करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो बिटवीन या अमंग लगाते हैं। ठीक है, बिटवीन लगता है 2 पर्सन के लिए और अमंग लगता है ज़्यादा के लिए। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं जो स्पेसिफाई नहीं किए हुए कि 2 हैं या ज़्यादा हैं, बट चिल्ड्रन का मतलब ज़्यादा बच्चे होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा अमंग। ठीक है, नेक्स्ट है डैश दीज बुक्स आई नीड अ फ्यू रेफरेंस बुक्स ऑल्सो। ठीक है, इन बुक्स के अलावा, अब के अलावा के लिए आप क्या यूज़ करते हो, बिसाइड नहीं यूज़ करोगे, बिसाइड होता है के साथ में, के बगल में, बिफोर के पहले, बिसाइड्स होता है के अलावा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही रहेगा, बिसाइड्स दीज टेक्स्ट बुक्स आई नीड अ फ्यू रेफरेंस बुक्स ऑल्सो। डैश इज अनदर नेम फॉर एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का दूसरा मीनिंग, यानी कि यहाँ पर भी आपका सिनोनिम पूछा हुआ है, तो रिचडम इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज शी डैश ऑल हर मनी ऑन क्लोथ। शी
वो अपने कपड़ों पर ही सारे पैसे खर्च करती है, ये उसकी क्या है, आदत है। इट मीन्स यहाँ पर टेंस कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, क्योंकि उसकी हैबिट की बात की जा रही है। अब शी सिंगुलर, शी, ही, शी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और एस लगता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 स्पेंड्स। नेक्स्ट है वट वॉज द पेन नेम ऑफ कमला दास। कमला दास का पेन नेम यानी कि जिससे वो अपनी जो राइटिंग्स थी वो लिखती थी, तो वो है मधाविकती। ठीक है, नेक्स्ट इज द चैप्टर इंडिगो इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द बुक। किस बुक से लिया गया है, तो दैट इज़ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इंडिगो वो नील की खेती वाला चैप्टर था ये, जिसमें नील की खेती से वो किसानों का जो विद्रोह होता है उससे रिलेटेड है, और सभी जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड टाइटल्स हैं, बट राइट टाइटल इज द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल। मॉडल वर्ब यूज करनी है। डैश शी डैश सिंग वेल, एबिलिटी बतानी है। एबिलिटी तो कैन ही बताएगी, कैन या कुड से बताते हैं। पास्ट की एबिलिटी कुड बताता है और प्रेजेंट की एबिलिटी कैन बताता है, तो शी कैन सिंग वेल। होल्ड द हॉर्स बाय द, अब रेन 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 और रेनिंग, ये देखिए ये यहाँ पर रेन्स, रेन और रेन, इनकी प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, बट इस रेन का मतलब होता है लगान और इस रेन का मतलब होता है एरिया। ठीक है, जो अधिपत्य होता है, रीजन जो होता है उससे रिलेटेड यूज़ करते हैं इसको। तो हमारा ऑप्शन नंबर 128 का रहेगा फर्स्ट, रेन, उसकी लगाम से पकड़ते हैं हम उसे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन 129 क्वेश्चन, डैश इज़ द हॉटेस्ट मंथ। ठीक है, अब इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि मंथ नेम के साथ कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करते, तो जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। द एक्सप्रेशन सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी मीन्स, ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब क्या होता है, तो राइट ऑप्शन इज सेंटर ऑफ रेशियल सुप्रियोरिटी। सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी मीन्स सीट ऑफ वाइट, वाइट क्या होता है, जब वाइट और ब्लैक और वाइट को सुपीरियर माना जाता था, ठीक है, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में वाइट की सुप्रियोरिटी बताने के लिए यूज़ होता था, तो सेंटर ऑफ रेशियल सुप्रीमेसी। ठीक है, नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड। कंसाइंस, कंसाइंस यहाँ पर कन्फ्यूज़न में डबल एस नहीं आता है, कनेक्शन में भी गलत डबल टी नहीं आता है, कंसेशन डबल नहीं आता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल टू लर्न। ये किसके वर्ड्स हैं, किसने कहे हैं, तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहे गए हैं। ये भी लिटरेचर पार्ट का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज स्टैंड ऑन वंस फीट इम्प्लाई। इसका मतलब है टू बी इंडिपेंडेंट, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेज है सॉरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीनिंग ऑफ इंसेंट। नॉट, इंसेंट का मतलब कॉन्टिन्यूस, अनसीजिंग और अनरिमिटिंग, तो एंडिंग हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है यू डैश स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। नेसेसिटी बतानी चाहिए, नेसेसिटी के लिए क्या था, यू मस्ट। ठीक है, विल करोगे, कैन कर सकते हो, शैल भी करोगे, बट मस्ट है, करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, तो नेसेसिटी बताने के लिए मस्ट यूज़ होगा। नेक्स्ट हम सिर्फ ग्रामर का पार्ट ले लेते हैं। इसके बाद के सभी क्वेश्चन या तो लिटरेचर के हैं या लास्ट में आपको एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दिया गया है, वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है, सो दीज वर सम क्वेश्चंस जिसको हमने डिस्कस किया, होपफुली आपको समझ आए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।